न्यासी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, हकीकत अफसाने से कहीं ज़्यादा दिलचस्प होती है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खरबूजे को काटे बगैर कोई भी नहीं जान सकता कि खरबूजा मिठास से भरा होगा कि नहीं, मगर अगर खरबूजा नस्ली हुआ तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खरबूजा मिठास से भरा हुआ हो सकता है। और दोस्तों, ये बात मैं खरबूजे के लिए नहीं कह रहा। दोस्तों, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कैसे इमरान खान के अजदाद ने दरबदरी के तवील अदवार देखे और कैसे ये लोग बिल आखिर 1505 में कोहे सुलेमान के गिरदो नवा में आबाद हो गए। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इमरान खान के अजदाद हैबतुल्लाह खान न्याजी ने अपनी हैबत कायम की और मुल्तान, सिंध के इलाका जात और लाहौर को फ़तह किया। दोस्तों, हबीबुल्लाह खान न्याजी के बाद न्याजियों का दूसरा बड़ा सरदार हैबत खान न्याजी था। हैबत खान न्याजी ईसा खान न्याजी का छोटा भाई था। शेर शाह सूरी के अहद में हैबत खान न्याजी ने न्याजी कबाइल को यकजा किया और न्याजी लश्कर तश्कील दे दिया। शेर शाह सूरी के हुक्म पर वो मुल्तान पर हमला आवर हुए और हाकिम मुल्तान फ़तह शेर जट को कत्ल कर डाला। ये वाक़या 1543 का बयान किया जाता है। दूसरा तारीख़ी बयान है कि शेर शाह ने उसे 1541 में पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया और सिंध, मुल्तान और कश्मीर फ़तह करने का हुक्म दिया। मुल्तान और मलहिका सिंध के इलाका जात फ़तह करने पर हैबत खान न्याजी को आज़म हमायूं के ख़िताब से नवाजा गया। शेर शाह ने उसे 40,000 का लश्कर भर्ती करने के अलावा वसी जागीर और शाही खैमा नस्ब करने की भी इजाज़त दे दी। सलातीन अफ़गानिया का राइटर अहमद यादगार लिखता है कि बिलबन ने सरकश अफ़गानों को हिंदुस्तान में बसाना शुरू किया तो अफ़गान पठानों को कोहे सुलेमान से बाहर के इलाके और मैदानों में बसने की आदत हो गई। बाबर ने लोदियों की ताकत को कम करने के लिए एक मंसूबा बनाया और बीबी मुबारका को खुशनवूदी हासिल करने के लिए यूसुफ ज़ई पठानों को ज़ेर तसल्लुत हिंदुस्तान में जागीरें अता की और सूबेदारियां देकर इन्हें अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया। लोधी दौर में गलज़ई कबीले के सरवानी और लोहानी पठान हिंदुस्तान आए, जो बाद में बिहार और बंगाल में जाकर आबाद हो गए। शेर शाह के दौर में फार्मूली भी आए, मगर तादाद इंतहाई कम थी। लोधियों के लिए अफ़गानी पठान दर्द सर बन गए। उनके आपसी इख्तलाफात और बगावतों में हिस्सादारी हुक्मरानों के लिए अजाब से कम न थी। अब्बास मकसन में लिखता है कि शेर शाह से पहले ईसा खेल गलज़ई के अलावा कोई पठान कबीला पंजाब में आबाद ना हुआ। हैबत खान मुल्तान की फ़तह के बाद तवील अरसा तक पंजाब में ही मसरूफ़ अमल रहा। रायसीन के किला के मुहासरे के दौरान शेर शाह ने हैबत खान को भी तलब किया। रायसीन के कत्ले आम में हैबत खान न्याजी ने अहम किरदार अदा किया और एक हिंदू पंडित मिल को इसके ख़ानदान समेत कत्ल किया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मुसन्निफ़ एल्फिस्टन लिखता है कि हैबत खान न्याजी बदअहदी और सफाकी में शेर शाह सूरी से भी 2-4 कदम आगे था। मखज़न का मुसन्निफ़ अब्बास नेमतुल्लाह और तारीख़ सलातीन अफ़गानिया का मुसन्निफ़ अहमद यादगार इसे दुरुस्त कदम करार देते हैं। वो लिखते हैं कि शेर शाह और हैबत खान न्याजी ने शेख सैयद रफ़ीउद्दीन के फतवे के मुताबिक हिंदू पंडित पौन मिल का कत्ल किया और इस्लाम का नाम रोशन किया। दीगर मुसन्निफ़ीन ने लिखा है कि कैदियों का कत्ल इस्लाम में दुरुस्त नहीं और ना ही अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त देते हैं। जादू नाथ सरकार और प्रोफेसर DC सरकार के मुताबिक ख्वास खान नहीं चाहता था कि हैबत खान न्याजी को पंजाब, मुल्तान और सिंध के शुमाली इलाकों का गवर्नर मुकर्रर किया जाए और इसे आज़म हमायूं का ख़िताब दिया जाए। शेर शाह ने इस कॉन्फ्लिक्ट, इस कशमकश को संजीदगी से ख़त्म किया और ख़वास खान को मफतूहा इलाकों से वापस बुलाया। किला रायसीन के वाक़या के बाद हैबत खान न्याजी मंजर आम से हट गया और इसके बाद किसी बड़े मौक़े में इसका नाम ना आया।
شیر شاہ کی فتوحات کا رخ جنوب مشرقی ہندوستان کی طرف ہوا تو نیازیوں کی جگہ برمزید گورنر کا نام سامنے آتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی گوڈیا گور ہندو راجپوتوں نے بھرپور حصہ لیا، مگر نیازیوں کی شمولیت کے آثار نہیں نظر آتے۔ گوڈ ہندو تھے مگر شیر شاہ کی حمایت میں لڑے۔ ہیبت خان نیازی لاہور تک محدود رہا اور پنجاب کا نظام اچھے طریقے سے چلاتا رہا۔ 1545 میں 5 سالہ حکمرانی کے بعد شیر شاہ سوری کا لنجر کے مقام پر انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں عادل شاہ اور جلال شاہ کے درمیان اقتدار کی ایک جنگ شروع ہو گئی۔ جلال شاہ نے قلندر میں ہی تاج شاہی پہن لیا جبکہ اس کے باپ کی لاش ایک خیمے میں رکھی ہوئی تھی۔ جلال شاہ نے اسلام شاہ کا لقب اختیار کیا اور شیر شاہ کو امانتاً قلندر میں ہی دفنا دیا۔ بعد میں شیر شاہ کو سہسرام کے مقبرے میں منتقل کیا اور یہ کام انتہائی رازداری کے ساتھ کیا گیا۔ دوستو، نو ڈاؤٹ کہ عمران خان اس وقت صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک مقبول ترین لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری اور ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شور کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا تو میک شور کے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اس سیریز کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔